प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने समय दिया है, मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। तो आज एक और बहुत अच्छा सा विषय मेरे पास है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। और आज का जो वचन है, उसका जो विषय है वो है क्या हम जीवित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे और आपके लिए, इस बात को जानना कि हम जीवित हैं। एक वचन मैं पढ़ता हूँ, भजन संहिता 119 अध्याय। इसमें देखिए दाऊद ने क्या कहा है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 25 आयत। देखिए क्या लिखा है। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, यानी कि मुझे जीवित कर। एक व्यक्ति जो लिख रहा है वो कह रहा है कि मुझे जीवित कर। इसका मतलब वो अपने आप को मरा हुआ समझ रहा है। इसका मतलब है जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा, तब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 अध्याय के 17-18 पद में आदम को एक आज्ञा दी कि वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं उनका फल तू खा सकता है, लेकिन जो बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और क्या हुआ कि उन्होंने खाया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया उन्होंने, और क्या हो गया, मृत्यु उनके जीवन में आ गई। मृत्यु मनुष्य के जीवन में आ गई। और वो मृत्यु कौन सी मृत्यु है? वो है आत्मिक मृत्यु। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 25 पद में यहाँ पर लिखा है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आत्मिक मृत्यु। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आगे चलने से पहले एक छोटा सा वीडियो है, 2.5-3 मिनट का है, उसे देखिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। ये हरे भरे पेड़, ये तभी तक हरे भरे हैं जब तक ये मिट्टी से जुड़े हुए हैं। मिट्टी ही इनका जीवन है, उसी से इनको पोषण मिलता है और तभी इनमें फल भी लगते हैं। ये पेड़ तभी फलवंत होते हैं जब इनकी जड़ जो है वो मिट्टी में गई हो और मिट्टी से ये जुड़े हों। बिना मिट्टी के इनका जीवन कुछ नहीं। मिट्टी से अलग होकर ये कुछ इस प्रकार हो जाते हैं, एक प्रकार से मर ही जाते हैं। मिट्टी के बिना पेड़ मरा हुआ है। इसका मतलब है मिट्टी पेड़ के लिए एक जीवन स्रोत है। पेड़ को मिट्टी से जीवन मिलता है और दोनों अलग हो जाएं तो पेड़ मर जाता है। ठीक इसी प्रकार ये मछली है जो पानी में जीवित है। मछली का जीवन ही पानी है। जब परमेश्वर ने नूह से जहाज बनवाया और उसमें सब जानवर पक्षी डाले गए तो उसमें मछलियों का जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने मछली को जहाज में नहीं भेजा था, क्योंकि मछली पानी में ही जीवित रहती है। लेकिन पानी के बाहर मछली का जीवन कुछ भी नहीं है। पानी के बाहर मछली उसी तरह है जैसे एक पेड़ बिना मिट्टी के मरा हुआ है, वैसे ही मछली भी बिना पानी के मरे हुए हैं। ये देखिए मछलियां हैं, पानी में जीवित हैं, अटखेलियां कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं। लेकिन यदि इन्हें पानी से बाहर निकाल दिया जाए तब इनका क्या हश्र होगा, ये देखिए। तब इनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी
क्योंकि इनका जीवन ही पानी है। जैसे पेड़ का जीवन मिट्टी है, वैसे ही मछलियों का जीवन भी पानी है। पेड़ बिना मिट्टी के मर जाता है, मछलियाँ बिना पानी के मर जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक पेड़ जो है उसका जो जीवन का स्रोत है वो है मिट्टी। एक पेड़ जब तक मिट्टी में है, लगा हुआ है, उसकी जड़ें मिट्टी में हैं, तब तक वो हरा भरा है, जीवित है। और मिट्टी से अलग होते ही अगर उखाड़ के उसको रख दें तो वो उसका जीवन कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। इसी प्रकार से मछलियों को भी आपने देखा पानी में बिल्कुल जीवित हैं, सही सलामत हैं, इधर उधर घूम रही हैं, लेकिन पानी से बाहर आते ही वो मर जाती हैं। पानी के बाहर उनका जीवन कुछ भी नहीं है। मैंने अभी एक वचन पढ़ा था, भजन संहिता 119 अध्याय का 25 पद, मैं धूल में पड़ा हूँ तो अपने वचन के अनुसार मुझे जीवित कर। और इसी तरह से 37 आयत में भी लिखा है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे तो अपने मार्ग में मुझको जिला। मैं आत्मिक रीति से मर गया हूँ। मैं चलता फिरता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, मैं खाता पीता तो हूँ, मैं सांसें तो लेता हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं स्पर्श भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मर गई है। मैं आत्मिक रीति से डेड हूँ। प्रभु तू मुझे आत्मिक जीवन दे। हालेलुया, आत्मिक जीवन। जब आत्मिक जीवन नहीं होता, इंसान मरा हुआ होता है। आत्मिक मृत्यु इसको कहते हैं। हमें ज़रूरत है आत्मिक जीवन की। जिस प्रकार से एक पेड़ बिना मिट्टी के मरा हुआ है, जिस प्रकार से मछली बिना पानी के मरी हुई है, उसी प्रकार से मैं और आप बिना यीशु मसीह के मरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है, हम ये देखते हैं। आइए, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जीवन यीशु मसीह है। दोस्तों, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है तो हम मरे हुए हैं, हम आत्मिक रीति से डेड हैं। इसीलिए सवाल बनता है, क्या हम जीवित हैं? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम 100% जीवित हैं, अगर नहीं है तो 100% हम डेड हैं, मरे हुए हैं। देखिए, जैसे पेड़ का स्रोत मिट्टी है, ज़मीन है, मछली का स्रोत पानी है, जल है, उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। आज प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर एंट्री करने दें। ये जिस्म, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर प्रभु का वास है। इस मंदिर में और किसी चीज़ की जगह नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको मैं और पढ़कर आपको बता देता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 पद यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम जी भी नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो उसका स्वभाव हमारे चेहरे पर, हमारे मुंह पर नज़र आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही कहा कि जो मनुष्य के अंदर होता है वो उसके चेहरे पर नज़र आता है, उसके मुंह पर नज़र आता है। अगर हम उदास ऐसे बैठे हैं तो लोग कहेंगे बड़े उदास बैठे हो आज तो। अगर हम गुस्से में हैं तो लोग कहेंगे बहुत गुस्से में आज तो। अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे से खुशी दिखेगी, लोग कहेंगे बहुत खुश नज़र आ रहे हो, है ना। इसी तरह से जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो लोगों को यीशु मसीह दिखेगा। हम लोगों को के साथ व्यवहार यीशु मसीह जैसा करेंगे। हम मृदु भाव होंगे, हम बहुत ही पोलाइट होंगे, हम बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे यीशु मसीह लोगों के साथ व्यवहार करते थे। हालेलुया। हम यीशु मसीह को अपने अंदर बसा लें, हम अपने शरीर में अपने अंदर यीशु मसीह को बसा लें, ताकि हम जैसे पेड़ मिट्टी से ही जीवन पाता है, जैसे मछली पानी से ही जीवन पाती है, हम भी यीशु मसीह से ही जीवन पालें। मैं एक वचन और पढ़कर बताना चाहता हूँ आपको। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय
और उसका 7 पद देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। यह लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। देखिए ऐसा है कि जब हम परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, देखिए मिट्टी में 96 तत्व हैं और मनुष्य में भी 96 तत्व हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर बहुत परेशान थे क्योंकि बाइबल को झूठा साबित करना चाह रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर आकर फंस गए जब मनुष्यों में भी 96 तत्व मिले और मिट्टी में भी 96 तत्व मिले। तो जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तो वो पुतला था, है ना। हम शोरूम में जाके देखते हैं कि पुतले खड़े होते हैं नए नए कपड़े पहनकर, इसी तरह से आदम भी एक पुतला बनकर खड़ा हुआ था। लेकिन जब उसमें जीवन का सांस फूंक दिया गया, जीवन कौन है दोस्तों? जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। जीवन यीशु मसीह है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में हमने पढ़ा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तो जीवन, यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। तो जीवन तो यीशु मसीह है, वो नहीं है तो हम मरे हुए हैं, वो नहीं है तो हम मरे हुए हैं। हमें यीशु मसीह को अपने अंदर रखना है ताकि हम जीवित रहें, हम जीवित रहें। हालेलुया। और जब तक हम यीशु मसीह के साथ हैं, उसके निकट हैं, हम जीवित हैं। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ूंगा, लूका 20 अध्याय और उसकी 38 आयत। देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूका 20 की 38 में, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। उसके निकट सब जीवित हैं। परमेश्वर के निकट, प्रभु यीशु मसीह के निकट जितने भी लोग हैं, जितने उससे जुड़े हुए हैं, जितने उससे संबंध में हैं, जितने उससे प्रेम करते हैं, जितने उसके वचन पर मनन करते हैं, जितने उससे प्रार्थना करते हैं, जितने उसकी आराधना स्तुति करते हैं, जितना उसके पास बने रहते हैं, उन सब में जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन है। इसलिए सवाल बनता है, क्या हम जीवित हैं? अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं। हम उस पेड़ की तरह नहीं जो मिट्टी से उखाड़ दिया जाता है फिर मर जाता है। हम मछली की तरह नहीं कि वो पानी से अलग हो जाती है, मर जाती है। हम यीशु से जुड़े हुए हैं। यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, इसलिए मैं जीवित हूँ। बोलिए मेरे साथ, यीशु मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित हूँ। हालेलुया। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यीशु मेरे अंदर है इसलिए मैं जीवित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि सब लोग इस बात को जान सकें कि हाँ, यीशु हमारे अंदर होगा तभी हम जीवित होंगे, अन्यथा हम पेड़ के समान मरे हुए हैं, मछली के समान मरे हुए हैं। पेड़ का स्रोत मिट्टी है, मछली के जीवन का स्रोत पानी है, मेरे और आपके जीवन का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।